धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। माही दया द्रवित है भवानी, जय जगदम्ब शारदा रानी। कंठ और जिह्वा करो निवासा, कर दो अंधकार में प्रकाशा। धूम केतु को आप हटाओ, शुद्ध बुद्धि भारत प्रगटाओ। जब जब उदय हो ये धूम केतु, तो धूम ये जगत में मचती है। और बुद्धि सोख लेता है धूम केतु, और कुबुद्धि जग में प्रगटती है। जब ऐसा संकट समय होए, 25 दिसंबर आया है। और देखो किशमिश रूप है मां, और किशमिश डे प्रगटाया है। 25 का अंक बड़ा भारी, पो 12 25 हो जाते हैं। जब जोड़ो इन अंकों को तो सप्तऋषि बन जाते हैं। 5 और 2 को जोड़ा जाए तो 7 बनते हैं। तो 7 ही ग्रह होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। इंद्रधनुष में 7 ही रंग होते हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी में 7 ही स्वर होते हैं। और सत्ता भी 7 से ही बनती है, और सत्य भी 7 से ही बनता है। तो अजब गजब ये योग भवानी, और धूम केतु का नाश करो। और भारत भूमि पावन है, इसमें तो सत्य प्रकाश करो। ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी नव दुर्गा, गायत्री सावित्री शिव शक्ति, वैष्णवी महाजगदंबिका, महाकाली भद्रकाली, वैष्णवी सर्वशक्तिदायकम नवदुर्गा, चामुंडा विचे शिव शक्ति, नमस्तुते नमामयम्। ओम जगत जननी जानकी, जगत भावा सर्वशक्तिदायकम वरदायकम, महाशक्ति वाणी ब्रह्माणी शिव शक्ति, नमामयम् नमामयम्। मंत्र पूजा न जानू मैं, विधि जानू न मैं, सर्वशक्तिदायकम मा उच्चारणा ही जानू मैं। दया का दरबार है तेरा, शक्ति है भरपूर तेरी। संकट में जब हो सारा जगत, तो तेरी शक्ति भरपूर है तेरी। माँ का आशीर्वाद ही बच्चों को बचा देता है। और जब जब भी धूमकेतुओं की आंधी होती है, माँ की कृपा से, सब अंधकार शक्ति की कृपा से शिव हटा देता है। शिव की शक्ति अजर अमर है, और अजर अमर है रूप। और जगदम्बा भगवती भवानी, जगदम्बा मैं तुम्हें मनाऊं।
और हम बेटों को ले वो बचाए, भारत तो तेरा बेटा है, धूमकेतु को नष्ट दिखाए। धूमकेतु पर छाई छाई, इसको माता दे तू हटाए। अब के बचा ले तू भारत को, जिंदा गुण भूलूंगो नाय। कुबुद्धि प्रगटाता है ये धूमकेतु व्यापक प्रगटाए, पृथ्वी से ये गुजर रहा है, सूरज के समीप ये जाए। हे जगदम्बा मात भवानी, जब जब कष्टों भारत आए, आप बचा लो अब जगदम्बा, क्रिसमस डे पर रहा मनाए। ये तो 25 दिसंबर, और देखो भक्ति रूप गति जान, पाप के पहाड़ और जहाज तैर रहे, और देखो डूबे सुई समान। सुई डूब रही है और पाप के जहाज तैर रहे हैं। ये अधर्म की परछाइयां जब धूमकेतु का उदय होता है तब ऐसे ही होता है। राजा मदान्ध हो जाते हैं और प्रजा में कुबुद्धि छा जाती है और हाहाकार होने लगता है। इस हाहाकार को मिटाने के लिए बड़े बड़े पैगंबर और देवदूतों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, शक्ति लगा दी, और सुई जितनी नोक पर धर्म बचा हुआ है उसको बचाने की शक्ति ईश्वर में होती है। जब जब धर्म की नौका डूबे वह कभी डूब नहीं पाती है, लाख भंवर में फंस जाए पर दुर्गा उसे बचाती है। नव दुर्गा की शक्ति भारत नव दुर्गा प्रगटाती है, ब्रह्मा की ये 9 ही कन्याएं और भारत में जन्माती है। कैसा भी हो धूमकेतु उसको भारत से हटाती है, शुद्ध बुद्धि फैलाती दुर्गा मलमासों तनवाती है। मलमास में तो मल ही मल फैला हुआ है, प्रदूषण और अधर्म का बोलबाला है कलयुग में। इन्हें हटाने वाला कोई और हमको नजर न आता है, और मलमास में सूरज भी देखो और खुद ठंडा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ठंडा सूरज मलमासों में होए, अरे कितनी शक्ति सूर्य में वह भी निर्बल होए। मलमास में तो सूर्य की शक्ति भी क्षीण हो जाती है और ठंडा हो जाता है, लेकिन दुर्गा रहती प्रचंड, वह मां का रूप दिखाती है। और जब जब उदय होए धूमकेतु तो मां ही उसे हटाती है। तो जगदम्बा का गुणगान करूं और माता का आह्वान करूं। 25 दिसंबर प्रकट हुआ और भारत में जन्म भगवान करूं मैं। शक्ति अब प्रकटाता हूं और शक्ति उपासना सुनाता हूं, और शक्ति की जरूरत है भारत को, और धूमकेतु हटाता हूं शक्ति उपासनम। नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। अब तो प्रगटो जगदम्बाए, भूतल पर है पाप का भार, और गगन में धूमकेतु की और देखो छाया पड़ी बेशुमार। और गुजर रहा है ये पृथ्वी से सूरज के ये गया है पास, और इस धूमकेतु हरियाले का माता अब तुम कर दो नाश। अब के बचा लो भारत माँ को और सर्वशक्ति माँ रख दो हाथ, और बेटे तुमको बुला रहे हैं, कृपा करो जगदम्बा मात। कठिन कुवंक बेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण तेसुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, करम कलेवर सगुन सहाई। भजई जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिन्हें भजे अनुकूला। सादर समन सरिस गुण जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम घीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असुबल पहचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ को पंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करे कोटि विघ्न टल जाए।
जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नैन सगुन गुण मोही, अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुन मंगल गुण खानी, शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई, शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरानन जाना, बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होय, जहान भक्ति के चतु बिना हरि प्रसन्न किम कोय, ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई, और महादेव भम लहरी के वा मंग उमा जी श्रीधाई, शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा, ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा, कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेकन ज्ञान, उनको नित दुखन दुस्तर मिले तो यही शक्ति ते मान, जिन पर होए शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो, शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कहूं तन ब्रह्म विराजे, उमा कहूं सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असबल ज्ञानी, शक्ति उपासना जही के कीनी, नवनिधि ते मंगल वर दीनी, मेघनाथ पूजी जगमाता, जीतों इंद्र महाबल दाता, शक्ति पूजों श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई, शक्ति शक्ति से शक्ति बन शक्ति सनातन धाम, शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम, शक्ति ही सर्व सत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति, सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, दुर्गति हटाती है जगदम्बा, सदगुण यही मां फैलाती है, और दुर्गुण और दुर्बुद्धि देखो ये धूमकेतु फैलाती है, तो धूमकेतु जब प्रकट होए तो धूमकेतु जिमि रावण राहु, इन देखे तिन पुण्य प्रभाव, तो पुण्य करना चाहिए और धर्म को एक एकाकार होकर सुई बन जाना चाहिए, छोटा होना सबसे अच्छा, बड़ा घमंडी होए, और अधर्म भी अब बड़ा हुआ है, और धर्म सुई सम होए, सुई जैसा धर्म है इस समय कलयुग में, और पहाड़ जैसे दानवता है। अब ये सुई इस पहाड़ पर कैसे चढ़े, तो सुई चढ़ गई पहाड़ पर, और अब देखो प्रबल गति जान, और सुई में से प्रकट हो गए यीशु मसीह भगवान। एक देवदूत प्रकट हुआ, सुई से प्रकट हुआ था। उसने कहा, है गॉड, है ईश्वर, मुझे सुई जितना छोटा बना दो और मैं मानवता का कल्याण करना चाहता हूं। जन्म गया 25 दिसंबर और सुई जैसा जहान, सुई का उल्टा करो उसे ईशु ही मान। ईशु का उल्टा सुई होता है, और सुई फटे हुए कपड़ों को सीने का काम करती है, माला को पिरोने का काम करती है और जोड़ने का काम करती है। इसे धर्म कहते हैं। तो धर्म समस्त मानवता को जोड़ने का काम करता है, उसे यीशु मसीह कहते हैं। मसीहा होता है वह जो धर्म के नाम पर विरोध नहीं, एकता और मानवता को फूलों की माला बना करके भगवान के गले में पहना दे। ऐसे देवदूत एक दो होते हैं संसार में। यीशु मसीह भी एक पैगंबर थे जिन्होंने मानवता को जोड़ने का काम किया, ईश्वर की शक्ति का प्रकाश दिखाने का काम किया, लेकिन धूमकेतु का उदय हो चुका था। तो सारे जगत के राजाओं पर धूमकेतु की छाया थी, फांसी पे चढ़ा दिया यीशु मसीह और ये उनकी निर्मम काया थी। तो राजनीति और कुटिल कुचालू और यीशु मसीह फांसी गति पालू, फांसी पे चढ़ गए।
तब हंसने लगे यीशु मसीह, ये धूमकेतु की छाया है। अरे बुद्धि बिगड़ गई मानवता की, और जिस मुझे फांसी पे चढ़ाया है, ऐसा कोई नहीं इस जगत में जो फांसी नहीं चढ़ पाए। अरे कर्मों की फांसी पीछे है और फंदा लटका जाए। हर आत्मा के पीछे कर्मों की फांसी लटकी हुई है। इसलिए मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि फांसी पर वही चढ़े जो कुकर्म कराए, उसका फांसी क्या करे जो सद्गुण प्रगटाए। उसे मार सकता नहीं जाको राखे साईं, तो जाको राखे साईया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जगबेरी होए। ये उनकी भावना थी। तब उन्होंने कहा अंग्रेजी में गो। गो का मतलब अंग्रेजी में होता है जाना। तो मैं ईश्वर के पास जा रहा हूं। डी, डी का मतलब सारी डर्टी मैंने गंदगी, इस माया मोह की गंदगी को और छोड़ के मैं अब यहां चला। और फांसी पर भी देखो मेरा मन, देखो हंस हंस बोल पड़ा। छोड़ दई रे मैंने सब माया मोह की, और देखो ये सब मोह पड़ा। 8 मदों को छोड़ के यीशु ईश्वर दरबार में गोड के सामने हो गया खड़ा। बोले गोड धन्य धन्य ऐ यीशु गति जान, अरे खाओ किशमिश और तुम खाओ मीठा पान। तो भगवान ने मुझे किशमिश खाने को दिए, एक मीठा पत्ता खिलाया और कहा मीठा हो गया अब तू, मीठा मुंह करके आया है। अरे सुई जैसी शक्ति तेरे अंदर थी और तेने ईश्वर बन के नाम कमाया है। तो सुई से यीशु बने, यीशु मसीह कहा है। और एकता सूत्र में मानवता को और बांध दिया तन पा। हड्डियों को अस्पताल नहीं थे उस समय, कुष्ठ रोग हो रहे थे मनुष्यों को, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। एक यीशु मसीह पैगंबर हुआ जिसने मानवता के दुख को देखा नहीं गया। उसने न कोई राज लिया, नहीं ताज लिया, नहीं सत्ता के लिए बेताब हुआ। बाइबल जैसा ग्रंथ लिखा और सारे जगत का सरताज हुआ। उसका ही जन्मदिन किशमिश डे, और सब बच्चों को मनाओ तुम। और देखो किस दाख बांट दो सबको, छोटे बच्चों को खिलाओ तुम, खुद भी खाओ तो रोग रहित, और सारे मानव हो जाओ तुम। ओमिक्रॉन और कोरोना से सारा जगत बचाओ तुम। ये किशमिश डे की वाणी है, किशमिश तुम सबको खाना है, किशमिश ही सबे खिलाना है। और किशमिश जैसा हृदय बना कर मीठा उसमें पाना है। क्यों धर्म के नाम पे लड़ते हो और क्यों अधर्म फैलाते हो? सब धर्म मिठास ही होते हैं, क्यों नहीं ईश्वर प्रगटाते हो? सभी धर्म मीठे बने और सब में ईश्वर एक। क्यों अधर्म के आगे देखो और क्यों रहे हो घुटने टेक? इस दानवता को क्यों अपना रहे हो? ईश्वर किसी भी धर्म का हो, ईश्वर तो ईश्वर ही होता है और ईश्वर मानवता के प्रति समर्पित है। दानवता को तो वो देखना भी नहीं चाहता, और आप धर्म के नाम पर लड़ रहे हो। और देखो लाख हजार और धूमकेतु की परछाई है, होगा बंटाढार, खून खराबा होएगा और हो जाए बर्बाद। अरे क्यों ऐसी इच्छा रखते हो? बोले यीशु महाराज। ईसा मसीह बोलने लगे। तब कहा तुलसी से पूछो जाकर, जो रामचरित मानस लाया। मानस बनने की शक्ति को तुलसी ने कलयुग बतलाया। वो भी सप्तमी को पैदा हुआ सावन शुक्ल समान, और मैं भी सप्तमी को जन्मा हूं और 7 अंक मेरे मान। तुलसीदास जी सावन शुक्ला पक्ष सप्तमी को जन्मे थे। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर,
तो सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु भी सावन शुक्ला सप्तमी को ही हुई। तो सप्त ऋषियों में एक थे। और अंग्रेजी में मैं 25 को पैदा हुआ तो मैं भी 7 हूं। तब उन्होंने धर्म के बारे में उन्होंने कहा था, मानस बनो दानव नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की पीड़ा को देखकर द्रवित होकर उसको सुधारने का प्रयास करो। परहित के समान, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। अब इसमें क्या विवाद है? चाहे वो अंग्रेज हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, सब इसको मानेंगे। और तुलसीदास जी की बात को सारा संसार भगवान राम के शब्द समझकर मान रहा है। इसमें क्या गलत है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की इससे सीधी व्याख्या और क्या हो सकती है? यीशु मसीह ने कहा, धन्य धन्य तुलसीदास जो लेते राम का नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम भारत में राम भगवान। तो आज 25 दिसंबर है, मानस दाख समान, इस मानस का पान करो तो मिले राम भगवान। रामचरितमानस के अमृत का पान करो भारतीयों, तुम्हें भगवान राम मिल जाएंगे। विरोध क्यों करते हो? राम नाम में विरोध नहीं होता, और राम नाम में विरोध हो तो कोई षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि राम कृष्ण कभी चाहते नहीं कि उनके नाम का कोई विरोध करे। अरे उनका तो गुणगान करो, वो सारे विरोध समाप्त करे। हिंसा और आतंक को कभी न जाते राम, उनका अंत करने के लिए। और भारत में भगवान, ये तो भारत में दानवता और हिंसा का अंत करने के लिए आते हैं। इसलिए अज्ञानता से मुझे पाश्चात्य मुल्कों के बादशाहों ने फांसी पर चढ़ा दिया, और मैं फांसी पर नहीं, मैं काशी पर चढ़ गया। काशी विश्वनाथ भोले भंडारी, और देखो मेरी जान बचा ली। गॉड से मिल गया सीधे ही और हुआ मेरा कल्याण। ये 25 दिसंबर है और राष्ट्र एकता मान। तो 7 सूत्रों में जब पति पत्नी का विवाह होता है हिंदू धर्म में, तो 7 फेरे लिए जाते हैं। वह इसी बात का प्रतीक है कि भाई सत्य के साथ रहना, जो वचन तुमने दिए हैं उन वचनों को पूरा करना, तो जीवन गृहस्थी अच्छी चलती है। वहां भी साथ होता है, और साथ ईश्वर का साथ पाना चाहो तो भी साथ ही होता है। तो ईश्वर के साथ रहे सारा जगत, तब राम राज हो जाता है। अगर ईश्वर से दूर जावे कोई, तो रावण राज दिखाता है। ईश्वर का विरोध करते हैं जो, उनका तो नाश हो जाता है। और नैतिकता को कोई नहीं कलयुग में समझ यहां पाता है। तो प्राण जाए पर वचन न जाई, बोले रामचंद्र रघुराई। राम भगवान ने प्रतिज्ञा की कि हमारे प्राण चले जाएं पर वचन हमारे जाते नहीं है। ये भारत, ये राम संविधान का पहला नियम है। तो 25 दिसंबर को पैदा हुए भारत में राम जैसे इंसान। नाम अटल था उनका देखो, और वाणी करे उनका गुणगान। टले नहीं वो राजनीति के, और देखो परम पद पाए। एक वोट से हार गए पर सत्ता छोड़ दी जाए। इसे कहते हैं नैतिकता, इसे कहते हैं राजनीति का शुद्धिकरण। एक ही नेता भारत में हुआ, अटल बिहारी। बिहारी का मतलब भी भगवान कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि उनको बिहारी जी कहते हैं। और अटल ने यह सिद्ध करके दिखाया कि राजनीति में शुद्धता कभी होती है ना आए, लेकिन मैं तो हार जाऊं पर सत्ता छोड़ूं ताए। मुझे पसंद नहीं है कि मैं जोड़ तोड़ करूं। और वो बैकुंठ को चले गए। 97 में 9 और 7 16 कलावतार भगवान कृष्ण थे, और 16 को जोड़ो तो वापस 7 ही आ जाता है। और 25 दिसंबर को उनका जन्म है। तो राजनीति हो अटल सी, बाकी टल टल जाए। अटल का उल्टा कर दो तो लटऊ लटऊ तन पाए।
तो सबके माथे लटक रही है देखो सत्ता की तलवार, फिर भी सत्ता से जोड़ तोड़ से कर रहे राजनीति में प्यार, सारे दल ही यही करे और अटल का उल्टा हो। वह सत्ता कभी अटल नहीं है जो जिस पर लटक तलवार गति होए। वो सत्ता कभी अटल रह सकती है क्या जिसपे जोड़ तोड़ की तलवार लटक रही हो, इधर से जोड़ो उधर से तोड़ो। पर सत्ता रखो सुरक्षित जाए, धूमकेतु छाया है जगत में सारी, सत्ता दे तो हटाए। बोले अटल रूप शक्ति महादेव ये वाणी सुनाए, इसमें तुलसी इसमें राम और इसमें अटल बिहारी आए, इसमें किसमिस इसमें ईशु सब पैगंबर इसे बताए। जो भी करेगा जोड़ तोड़ अब उसकी सत्ता नहीं चल पाए, सत्ता उसी की चलेगी भैया जो सत्य के साथ में राम प्रगटाए। सत्य के साथ रहो भारत वालों, धूमकेतु बाल बाका नहीं पाए, बाल भी बाका नहीं होगा। आप सत्य के साथ रहो और सत्य में ही राम रहते हैं, सत्य में ही अटल रहते हैं, सत्य में ही ईशु रहते हैं, सत्य में ही गुरु नानक देव रहते हैं, सत्य में ही ऋषभ देव भगवान रहते हैं। संसार के जितने पैगंबर हैं, चाहे मोहम्मद हो कोई भी हो, सब सत्य के साथ रहते हैं। इसीलिए तो धर्म की जय जयकार होती है। धर्म विरोध नहीं प्रेम सिखाता है, प्रेम से प्रकट होय में जाना सभी धर्म ईश्वर कै माना। ऐसा कौन सा धर्म है जो ईश्वर को नहीं मानता हो? जब आप ईश्वर को मानते हो तो फिर अड़ंगे क्यों लगा रहे हो और क्यों विवाद पैदा कर रहे हो? ये विवाद धूमकेतु की छाया में ज्यादा बढ़ते हैं और धूमकेतु इस समय पृथ्वी से गुजर रहा है तो सारे संसार में आक्रोश है, हर आत्मा में आक्रोश है और वो अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपने अहंकार में अपने आप का बुरा कर रहा है। इसलिए अच्छा चाहो अगर तो ये 25 दिसंबर आया है, मानवता की सेवा कर लो तो ईश्वर कृपा दिखाया है। तो किशमिश खाओ और खिलाओ और करो परहित मानवता कल्याण, दानवता का नाश हो और बोले शिव भगवान। इसलिए दानवता को हटाने का समय आ गया, क्योंकि धूमकेतु रावण के काल में उदय हुए थे, धूमकेतु महाभारत में उदय हुए थे और कलयुग में ये धूमकेतु फिर उदय हुआ है हरियाला, तो जहर फैला देगा। इस जहर से बचो और मानवता के प्रति समर्पित रहो, भगवान के साथ रहो, सत्ता के साथ नहीं, क्योंकि सत्ता भगवान से बहुत दूर रहती है। और सत्ता के साथ रहो तो नैतिकता का पालन करो। नैतिक जिस तरह गंगा में फैला प्रदूषण और हवा प्रदूषण फैल गया और राजनीति में भी प्रदूषण छाया इतना और इसको कोई न झेल सका, तो सारा जगत ही प्रदूषण है और इसको देहो हटाए। शुद्ध वायु प्रगटाओ, रहो प्रकृति संग भाई, प्रकृति को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो और परमात्मा के समीप रहो तो आपका कल्याण है, वरना मल ही मल है। इस मल मास में अपने मल को हटाने के लिए 3 शक्तियां आई। एक यीशु मसीह आए, वो मलमास में जन्म होता है उनका। एक अटल बिहारी आए, उन्होंने भी सारे राजनीति के शुद्धिकरण करके दिखाया। आज भी गौरव से उनका नाम लेते हैं कि अटल। और पैगंबर थे वो भी, भगवान राम जैसी आत्मा थी। इसलिए ऐसी शक्तियों की जरूरत है भारत में, लाल बहादुर जैसी शक्तियों की जरूरत है भारत में, सुभाष जैसी शक्तियों की जरूरत है भारत में। सत्ता पर बैठकर घमंड करने वालों की भारत में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राम कभी नहीं किया घमंडा। अति प्रचंड राम राज्य प्रचंडा, तब जाकर के राम राज और भारत में हुआ साकार। धन्य धन्य ये राम जी और अटल राम अवतार। अटल जी भी राम जी की अंशा अवतार थे। ये सत्य सत्य सब सत्य है, पैगंबर गति जान, ऐसे राजा चाहिए जैसे अटल भगवान। सत्यानवें जयंती को वाणी करे प्रणाम, कलयुग में भी धन्य है अटल महापुरुष भगवान। ऐसे महापुरुष हैं, इसलिए महापुरुषों का जन्मदिन आज, जयंतियां हैं जिनकी, और सौभाग्य का दिन है। लेकिन धूमकेतु उसको बिगाड़ने का काम कर रहा है। इसलिए धूमकेतु आपकी बुद्धि को बिगाड़ेगा। इसको शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम है, राम नाम जपते रहो। जब तक चले ये धूमकेतु की काली काली छाया, तब तक दूर रहो भैया, वरना बिगड़ जाएगी काया।
लुट जाएगी सत्ता सारी, लुट जाएगी माया, अगर अधर्म को साथ रखा तो, और नहीं सत्ता सुख पाया। तो इतना सा ही बताना था, इतना सा ही ज्ञान, इतनी सी ही वाणी है। और कृपा करे भगवान पोबारा 25 हो। इस सुने जो वाणी प्रसंग, अरे पैगंबरों का प्रसंग है और मसीहा का है धर्म। तो धर्म कर्म सबसे बड़ा और सब छोटे जो सदमार्ग पर सब चलो और मानवता जय हो। इसलिए मानवता की जय जयकार करो, भारत माता की जय जयकार करो। माँ नव दुर्गा आपको बचाएगी, क्योंकि बेटों को बचाने का काम माँ भगवती जगदम्बा का है। इसलिए जगदम्बा बचाने के लिए आ गई है। और मकर संक्रांति के सूर्य में शक्ति जैसा तेज, और सभी धूमकेतु हो जाएं अपने आप निस्तेज। तो यहां नहीं हो खून खराबा, यहां तो जय जय राम है राजा। राम कृष्ण जिस देश के और राजा फिर बन जाए, और 21वीं सदी में कल की अवतार प्रगटाए, तो कौन कलंक लगाए भारत, और भारत को भगवान बचाएंगे। सदी 21वीं में देखो फिर कल की भगवान बचाएंगे। वही बनेंगे राजा भारत, वही सरकार चलाएंगे। जितने लगे कलंक भारत के उन सबको ही हटाएंगे। सारे प्रदूषण हट जाएंगे, गंगा स्वच्छ बनाएंगे, पर्यावरण फैला दे भारत और पवन को शुद्ध बनाएंगे। प्रकृति से वह प्रेम करेंगे, सब भारत को नचाएंगे। प्रेम के प्रकट होए में जाना, प्रेम इतना भर जाएंगे। प्रेम की भाषा बोल रहे हैं, प्रेम सभी मानवता प्रगटाओ, प्रेम करो ईश्वर शक्ति से और प्रेम को ही यहां उपजाओ। तो प्रेम और नफरत में बड़ा अंतर है। तो ये जितने भी बड़े बड़े देवदूत हुए उन्होंने हमें प्रेम की भाषा सिखाई, भगवान से मिलने का रास्ता बताया, और आपने उन्हें फांसी पे लटकाया। तो आक्रोश और नफरत क्रोध पैदा कर देता है, और क्रोध का प्रतिरूप महाभारत होता है। इसलिए क्रोध का त्याग कर दो आज से ही, और शांति और हिंसा को त्याग करके अहिंसा के मार्ग पर चलो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। ये क्रिसमस डे, ये 25 दिसंबर भारत के लिए शुभ हो, दानवता को नष्ट करने वाला और मानवता का कल्याण करके भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने वाला। भारत माता की जय हो, भगवती जगदम्बा की हम पर कृपा रहे। हम सब बच्चों को, 1.25 अरब भारतीयों को, हम आपके बेटे हैं और आप हमारी माता हो। माता कुमाता अनुभवती, पुत्र कपूत हो जाए। हम कपूत भी हो जाए तो आप हमें सपूत बनाओ। हे मां क्षमा क्षमा क्षमा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशनी, ओम घगम चामुंडा विचेन गतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते। मम देवी महादेवी महादेवी करुणा वत्सल, तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते। क्षमा 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 शांतिशीलम शमम शमम। हे मां हमारे पापों की क्षमा, हमारे अपकर्मों की क्षमा। आप भारत को एक शांत प्रिय देश बनाओ, अहिंसा का प्रतिरूप बनाओ, और हम हिंसा का त्याग करके और मानवता के धर्म पर चल करके, परहित करके, सभी धर्मों में एकता स्थापित करके भारत को स्वर्ग बनाए, वैकुंठ बनाए। ऐसी कृपा, ऐसी अनुभूति, ऐसी शक्ति आप हमारे भारत को प्रदान करो। यही इस वाणी का प्रतीक स्वरूप है। बोलो जय शिव शक्ति, जय श्री राम।